इस न्यूज के प्रायोजक हैं कोटा करियर हब बालाघाट। अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और किसान वर्ष में 2 सीजन में यहाँ खेती करते हैं, जिसका सर्वे पटवारियों के द्वारा किया जाता है। परंतु फसल गिरदावरी में पटवारियों की मनमानी से परेशान होकर प्रदेश सरकार ने नया रास्ता तलाश किया और डिजिटल क्रॉप सर्वे योजना के माध्यम से अब फसलों का सर्वे किया जाएगा और फसल की गिरदावरी में लगातार सामने आ रही गड़बड़ी और लेट लतीफी पर लगाम लगाने के लिए पटवारियों की इस काम से छुट्टी करते हुए गांव के 8वीं पास स्थानीय युवाओं को सरकार डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम देने जा रही है और यह युवा ऐप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम करेगी। साथ ही सर्वेयर को इस काम के एवज में 8 से 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह सर्वे का कार्य जियो फेंस तकनीक के जरिए होगा। लेकिन क्रॉप सर्वे में युवाओं की भर्ती के संबंध में राजस्व विभाग के द्वारा अब तक कोई सूचना या दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। गुपचुप तरीके से 8वीं से अधिक शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं की भर्ती सर्वेयर के रूप में कर ली गई। इसकी सूची भी तैयार हो चुकी है। 25 जुलाई से प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी मिल रही है। इस तरह ग्राम में बिना मुनादी व किसी को सूचना दिए बिना ही चित परिचितों व रिश्तेदारों की नियुक्ति करने का आरोप बेरोजगार युवाओं और जागरूक नागरिक व जन प्रतिनिधियों ने राजस्व विभाग पर लगाया, जबकि यह भर्ती एक प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए थी। इसके लिए नियम के अनुसार विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने चाहिए थे। उसके उपरांत मेरिट सूची तैयार कर युवाओं की भर्ती की जानी चाहिए थी। परंतु पटवारियों व कोटवारों की मिलीभगत से ना कोई प्रक्रिया ना कोई मेरिट सूची तैयार की गई, बल्कि अपने करीबियों की भर्ती कर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है, जो गलत है। इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने व भर्ती को निरस्त कर पुनः भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से किए जाने की मांग शासन प्रशासन से की गई। मनोहर लाल और अनुभव मुंजारे। जब इसी विषय पर दूरभाष पर तहसीलदार संजय सिंह भास्कर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा फसल गिरदावरी क्रॉप सर्वे के लिए 8वीं पास युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था, उसी के अनुसार उनका चयन हुआ है। राजस्व विभाग के द्वारा इस तरह की कोई भर्ती नहीं की गई, शासन स्तर से ही चयन हुआ है। तो अभी कल थोड़ी सी जानकारी मिली है, मेरे संज्ञान में बहुत विस्तार से कुछ भी जानकारी नहीं है, पर अगर ऐसा है तो ये पूरी मनमानी है, कहना चाहिए बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं रखी गई है और इस मनमानी के खिलाफ हम तो आवाज़ उठाएंगे और इसको होने नहीं देंगे, क्योंकि इसके लिए आपको विधिवत कार्रवाई होना था। नियुक्ति किसी की भी हो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंद व्यक्ति की हो, योग्य व्यक्ति की हो और उसको पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होना चाहिए थी। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि बिल्कुल अंधेरे में रख के नियुक्तियाँ दी गई हैं, तो एकदम गलत है। इसके मैं बिल्कुल इसको गलत मानती हूँ और गलत है ही ये।